दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक खुशी की खबर है और बड़ी भी है। सऊदी अरब जाने वाले जितने भी लोग हैं जो भारतीय वहाँ प्रवासी नौकरी करते हैं, उनको वीज़ा के लिए जो पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत होती थी, अब सऊदी गवर्नमेंट ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये माना जा रहा है कि दो देशों के बीच के अंदर जो बढ़ते हुए मजबूत रिश्ते हैं उसकी एक पहचान है। और भारतीय दुनिया में कहीं पर भी गए हैं, उन्होंने भारत का हमेशा से नाम ऊंचा किया है। वजह उसकी यह है कि आईटी सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हों, वहाँ भारतीयों ने अपनी एबिलिटी को कुछ इस तरह से जाहिर किया कि भारत का नाम हर एक क्षेत्र में दुनिया के तमाम मुल्कों में है। लेकिन आपको मालूम होगा, नुपुर शर्मा वाला मामला हो या बायकॉट इंडिया, जो इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट का एक बाकायदा अभियान चला था सऊदी मुल्कों में, यूएई वगैरह में, तमाम इन लोगों ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। लेकिन ये भारत के लोग जो काम करते हैं बाहर, उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और उनकी पोजीशन को दर्शाता है कि दूसरे देश अब आकर कह रहे हैं कि वीज़े के अंदर जितनी भी आसानी पैदा की जाए भारतीयों के लिए उतनी कम है। आप देखें, खबर जनसत्ता ने भी छापी है। न्यूज़ 24 ने कहा कि वीज़ा के लिए नहीं देना होगा पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। सऊदी अरब ने भारतीयों को दिया तोहफा। एक मसला होता था ये भी, चूँकि कई थानों से वो जो है क्लियरेंस लेना पड़ता था, कई पुलिस प्रशासन की वो होती थी। तो एक आदमी जो भारत के राजस्व के अंदर सहायक सिद्ध होता था सऊदी के अंदर जॉब करने में, बिजनेस करने में, उसको जो वीज़े के लिए तमाम चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती थी, उसमें सऊदी, हालांकि सऊदी जो प्रशासन है बड़ा सख्त माना जाता है, लेकिन भारत के लिए ये चीज़ उन्होंने शामिल कर दी है। आप देखें खबर, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस खबर में दर्शकों कि बाकी लोगों ने इन संबंधों को ख़राब करने में कोई परवाह नहीं की है। उन्होंने इतनी गलाजत या इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश भारत में की कि उसकी गंदगी बाहर गई, बदनामियाँ भी हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि वो चंद लोग हैं। मेरा हमेशा से कहना है कि ये गंदगी फैलाने वाले धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर, जात के नाम पर, ये चंद लोग हैं। जनसत्ता लिखता है कि सऊदी अरब का भारत के लोगों को तोहफा, वीज़ा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट्स। आगे अखबार लिखता है दर्शकों के भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते संबंधों में 17 नवंबर यानी कि कल एक नई कड़ी और जुड़ गई। सऊदी अरब ने निर्णय लिया है कि अब भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब का वीज़ा पाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जानकारी दिल्ली में स्थित सऊदी दूतावास ने गुरुवार को ट्वीट करके दी। ट्वीट में लिखा कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए किंगडम ने, यानी कि सऊदी किंगडम ने, भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया। आप देख सकते हैं, ये वो ट्वीट भी है, सऊदी अरब इन नई दिल्ली इन व्यू लिखा हुआ पूरा अनाउंसमेंट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा इन व्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वही अंग्रेजी में बात लिखी है जो मैंने आपको हिंदी में बताई कि आपस का ज़बरदस्त जो है। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। सऊदी एम्बेसी इन न्यू दिल्ली इन व्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन, वही बात है, अंग्रेजी में है। अनाउंसमेंट लिख देता है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो पेपर है, सर्टिफिकेट है, वो भी जारी है। इन व्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वही बात। रिपब्लिक ऑफ इंडिया द किंगडम हैज़ decided to exempt Indian national from submitting police clearance. The PCC will no longer be a requirement for India. लंबी बात है, खैर छोड़ दीजिए। मैं आपसे दरअसल इस खबर को लेकर कुछ और ही बात करने के लिए हाजिर हुआ था। ये तो अखबार की बात है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी है। सऊदी प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इस महीने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए भारत आने वाले हैं। सऊदी प्रिंस जो हैं, MBS जिसको कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि शेड्यूलिंग मुद्दे के कारण यात्रा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि PM इंडोनेशिया बाली में G20 शिखर में सम्मेलन में जा रहे थे। पाकिस्तान जाना ये अपना रद्द कर चुका है मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन भारत आने के लिए हर एक राजनयिक, हर एक बादशाह, हर एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आतुर रहते हैं। वजह हमारी बरसों बरस पुरानी जो विरासत है उसने भारत का नाम पूरी दुनिया में पैदा किया है। दर्शकों, मैं आपसे एक बात साझा अपनी पर्सनली करना चाहता हूं। मैं भी 2, 4, 5, 10 मुल्कों में घूमा। आप यकीन मानिए कि जब पाकिस्तानी का नाम आता था तो वहाँ के लोग हिचकते थे, लेकिन जब भारतीय का नाम आता तो उसका जो वेलकम होता है, ईजिली उसको वो एक्सेप्ट करते हैं बनस्बत पाकिस्तानियों के।
तो ये वाली पोजीशन है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हुआ यूं है कि लोगों ने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए। जैसे आपको याद होगा, मुस्लिमों के नबी मोहम्मद नबी जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके संबंध में भी जो नुपुर शर्मा ने टीवी पर बैठकर बदतमीजियाँ की, और बाकी लोग, दिल्ली का एक नेता था, उसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। हालांकि ज़रा से मुल्क आकर के ये कहने लगे थे हमसे, अब कतर की क्या औकात है हमारे सामने, बताइए। वो कहने लगा था कि पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए भारत को। किसने कहा? आपके प्रवक्ता ने। क्या एक दिन के लिए भी हिरासत में आपने लिया? सऊदी गवर्नमेंट या बाकी तमाम जगहें पे हमें वेलकम करने की कोशिश हो रही, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ज़माने से भारतीयों ने अपने अपना सिक्का जमाया है, अपना लोहा मनवाया है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, अमेरिका में जो हमारा पूरा का पूरा यूरोप है, वहाँ 40% इंडियन है IT सेक्टर में। आप ये जितने लोग निकाले गए हैं अभी अमेजन से, 1,20,000 लोग अमेरिका से निकाले गए हैं, उसमें से 15% तो इंडियंस हैं। यानी कि मैं तादाद बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीयों ने अपनी पोजीशन को बनाया है। और इसी वजह से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैरेक्टर का बेहतर मुजाहरा करते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने देखा कि भारतीय आते हैं, अपना काम करते हैं, हमारी इकनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और भारत के लिए भी होते हैं। यही वजह है कि हमें ये तमाम चीज़ें पहले से भी मिलती आ रही हैं, अब भी मिलती हैं। हालांकि कोई गोदी चैनल आपसे ये भी कह सकता है कि देखिए मोदी जी ने काम करा दिया है। हर एक प्रधानमंत्री का इसके अंदर रोल है। लेकिन इन कुकुरमुत्तों से बचने की ज़रूरत मैं हमेशा से इसलिए आगे करता हूँ, क्योंकि भारत में आने वाला जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले देखता है कि माहौल कैसा है। अगर माहौल ख़राब होगा तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से चूकेगा। मैंने आपको पहले भी दर्शकों को बताया था, दोबारा रिमाइंड कराने के लिए बताता हूँ, मूडीज़ वगैरह बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात को तय करती हैं कि दुनिया से जो कर्जा लेने के जो देश हैं उनकी रेटिंग्स क्या हैं। अगर हमारी रेटिंग सही है तो हमें बहुत कम ब्याज पर पैसा मिल जाएगा, और अगर हमारी रेटिंग ठीक नहीं है तो वही ब्याज, वही पैसा जो हम लेंगे बाहर से, वो बहुत मोटे पैसों पर मिलता है, मतलब बहुत मोटे ब्याज पर मिलता है। वो कौन तय करता है? वो तय करती हैं ये एक्टिविटीज़ जो नुपुर शर्मा वाली मैंने आपको बताई। ये वाली एक्टिविटीज़ अगर गलत होंगी दर्शकों, यहाँ पर इस तरह की गंदगी बिखेरने का काम करेंगे, तो फिर वही होता है कि इंडियन प्रोडक्ट बायकॉट करता है। फिर यही मुल्क, सऊदीया वाले मुल्क जो आसपास की जो बेल्ट है, जो मैं पूरा का पूरा ये मध्य जो पूरा एरिया है ये मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ के लोग कहेंगे कि इंडिया को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, भारतीयों ने अपने खून पसीनों को बहा करके अपनी इस विरासत को बनाया। तो इससे बचने की ज़रूरत है। बड़ी खबर उन लोगों के लिए कि जो बाहर लोग काम करना चाहते हैं, उनको पुलिस की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये वाली बात कह करके कि वीज़ा में वो PCC जो पुलिस के क्लियरेंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी सौगात है, कागज़ों का जितना भी ईजी होगा, जितना ईजी होता उतना ही आदमी को बाहर आना जाना बेहतर होता है। तो बड़ी खबर थी सऊदी की तरफ से, बहुत लोगों को राहत की सांस मिलेगी इस बात को लेकर के कि अब ज़्यादा मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वीज़ा मिलेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर